हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी के हमारे चैनल एलकेसी लेक्चर में। सो फ्रेंड, आज की वीडियो लेक्चर में सोशल साइंस का 14 क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करने वाला है, जो आपके लिए काफ़ी शानदार होने वाला है। ठीक है, जितने भी कैंडिडेट बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2024 में देने जा रहे हैं फ्रेंड्स, तो आपका 19 फरवरी का जो होगा फ्रेंड्स, आपका एग्जाम सोशल साइंस का होगा। ठीक है, प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों में आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, यहाँ से आपको क्वेश्चन। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे फ्रेंड्स, आप लोग से 10 से 15 मिनट समय लेंगे। ईमानदारी पूर्वक आप इतना समय देते फ्रेंड्स, तो इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको 10 से 15 क्वेश्चन पक्का बिल्कुल आपको 100% आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय को देर करते हुए फ्रेंड्स फटाफट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट देते जाइएगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का रेफरेंस, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्रीय शामिल नहीं है। हिंद चीन में कौन सा राष्ट्रीय शामिल नहीं है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर फ्रेंड्स। हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल है, तो चीन नहीं है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फटाफट अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लगाते जाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था फ्रेंड्स, तो सभी लोग बच्चे याद रखें 1815 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी फ्रेंड्स, तो फटाफट आंसर लगाते जाइएगा। भारत में गदर पार्टी की जो स्थापना की थी फ्रेंड्स, लाला हरदयाल ने की थी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स, फटाफट अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जूम आउट कम कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों के समाप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर, यूरोपीय संघ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर फ्रेंड्स, फटाफट याद रखते जाइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन का रहा है, नरोत्तम सिंहानु किस देश के शासक थे? नरोत्तम सिंहानु किस देश के शासक थे? तो फटाफट आंसर लगाते जाइएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर, कंबोडिया के थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था फ्रेंड? वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया फ्रेंड, तो सभी बच्चों लोग जानते होंगे, जेम्स वाट ने की थी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जेम्स वाट द्वारा 1765 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो सभी बच्चों लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ से आपको आंसर देखने को मिल रहा होगा फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर से देखने को मिला। फटाफट आंसर लगाते जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर होएगा। ठीक है, जमशेदपुर स्थित इस कारखाने की स्थापना 1907 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। सही बच्चों लोग याद रखिएगा। ठीक है, 25 अगस्त 1907 ईस्वी में जमशेदपुर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं फटाफट। गोलघर कहाँ स्थित है? गोलघर कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, तो सभी बच्चे लोग जानते हैं गोलघर कहाँ स्थित है, तो फटाफट आंसर लगाते हैं। गोलघर जो स्थित है पटना में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गोलघर कहाँ स्थित है? तो पटना में है। इसमें जो 1,40,000 टन अनाज रखा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट आंसर लगाते जाइएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस अमेरिका राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी? किस अमेरिका राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी फ्रेंड्स? 9 नंबर क्वेश्चन का फटाफट आंसर लगाते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर होगा, FD रूजवेल्ट ने लगाई थी। ठीक है, राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1804 ईस्वी में नेपोलियन प्रथम द्वारा 1804 ईस्वी में फ्रांस में लागू की गई। कहाँ सबसे पहले लागू की गई थी? तो फ्रांस में लागू की गई थी 1804 ईस्वी में। फटाफट आंसर याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसी तरह से अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी फ्रेंड्स? 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल 1871 ईस्वी में। बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट आंसर लगाते रहिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? सभी बच्चों लोग जानते हैं कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ था? जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनका जन्म जो हुआ था 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी में
राइन प्रांत के ट्रियल नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? यहूदी परिवार में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए क्या जो बिल्कुल राइट आंसर, जर्मनी में हुआ था कॉलमस का जन्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1991 ईस्वी में निम्न में से कौन सा अस्तित्व में आया था? 1991 ईस्वी में निम्न में से कौन सा अस्तित्व में आया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर होगा नई आर्थिक नीति। ऑप्शन नंबर सी क्या है जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट आंसर लगाते जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन आर्थिक क्रियाओं में कौन सा प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं? रेफरेंस फटाफट आंसर लगाइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बैंकिंग। क्योंकि इस बैंकिंग जो हो जाता है बैंकिंग प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि नहीं है, क्योंकि इससे कच्चे माल का निष्कर्षण का या उत्पादक शामिल नहीं है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर होगा। इन आर्थिक क्रियाओं में कौन सा प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, बैंकिंग। सभी बच्चों को याद रखिएगा। ठीक है, आपको यहीं से क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, चलिए न्यू क्वेश्चन को देखना नहीं फ्रेंड्स, जो भी क्वेश्चन है उसको रिवाइज कर जाइए। ठीक है, आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है, यानी कि कल ही आपका एग्जाम है, तो फटाफट एक बार इस लेक्चर को देखते जाइएगा। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन है जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उपयोग के केंद्र है? तो इसका राइट आंसर होगा 15 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर। आयरन और स्टील के लिए उपयोग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रति व्यक्ति का आय का आशय है, प्रति व्यक्ति आय का आशय है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, औसत आय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? फ्रेंड्स बच्चों लोग सभी फटाफट आंसर लगाइएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1992 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1952 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी क्या जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बंगलौर की मुद्रा क्या है? यहाँ पर देखिए VVV मोस्ट VVI जो क्वेश्चन फिर आपका वायरल क्वेश्चन एक तरह से मानिए, आपका ये क्वेश्चन पक्का आपको पूछेगा। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो सही बच्चों लोग याद रखिएगा, टका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब भारतीय मुद्रा की बात कर ले तो रुपया है, अमेरिका की बात कर ले तो डॉलर है। ठीक है, और कोना को कर दो तो स्पीडेंस हो जाता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कहेगा बांग्लादेश का मुद्रा टका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चों लोग याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या? राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है फ्रेंड? तो उत्पादन के साधनों की आय, उत्पादन के साधनों की आय किसी देश की उत्पादन व्यवस्था से अंतिम उपभोक्ता को हाथों में जाने वाली वस्तुओं या देश के पूंजीगत साधनों के विशुद्ध जोड़ को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, सही बच्चों याद रखें। ऑप्शन नंबर डी क्या जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। फटाफट आंसर लगाते जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? तो 1986 में लागू हुआ था। कब हुआ? तो 1986 में 24 दिसंबर 1986 ईस्वी में भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, दीर्घकालीन ऋण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? तो किस प्रकार का मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है। नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है, तो किससे संबंधित है फ्रेंड? फटाफट आंसर लगाते जाइएगा। कृष्णा से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? कृष्णा से। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? 24 नंबर क्वेश्चन को फटाफट आंसर लगाइए। तो बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन नंबर डी क्या जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समान संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? समान संचार की व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो फटाफट आंसर लगाते जाइएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर, केबल को टूट जाना। चलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला
क्वेश्चन है, वार क्षति पहुंचाती है, वार क्षति पहुंचाती है फ्रेंड्स, तो वार क्षति क्या पहुंचाती है, तो इसका राइट आंसर होगा 26 नंबर का ऑप्शन नंबर है फसलों की। ठीक है, वार जो क्षति पहुंचाती है, फसलों की क्षति पहुंचाती है, ऑप्शन नंबर एक है बिल्कुल राइट आंसर को फटाफट आंसर को लगाते जाइएगा। ठीक है, सॉरी फ्रेंड हमसे गलती हो गया, वार जो क्षति पहुंचाते हैं उपरोक्त सभी को पहुंचाते हैं, फसलों को भी पहुंचाते हैं, पशुओं को भी पहुंचाते हैं, भवनों को भी पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित हैं 27 नंबर क्वेश्चन का सड़क मार्ग से, ऑप्शन नंबर सी क्या जो बी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, बाढ़ के समय जब बाढ़ आ जाए तो समय उस समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए फ्रेंड्स, तो फटाफट आंसर लगाते जाइएगा। उस समय जाना चाहिए ऊंची भूमि पर जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, ऊंची भूमि पर जाना चाहिए। बाढ़ जब आता है फ्रेंड्स तो उस समय ऊंची भूमि पर जाना चाहिए। ठीक है, रसोई गैस बिजली व पानी की आपूर्ति स्रोत से बंद कर दे, घर के सभी दरवाजे खिड़कियां मजबूती से बंद कर दे। ठीक है, बाढ़ आने पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 6 क्या जिसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जनता दल यूनाइटेड, ऑप्शन नंबर सी क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पंचायत के चुनाव कौन करता है, पंचायत का चुनाव कौन करता है फ्रेंड्स, तो फटाफट आंसर लगाते हैं राज्य चुनाव आयोग करता है, ऑप्शन नंबर सी क्या का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह से आप कमेंट लगाते जाइएगा फ्रेंड्स और लास्ट में बताइएगा कितना आप लोग का सही हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स, एक एक क्वेश्चन आप सभी लोग को इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य के से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी फ्रेंड, तो फटाफट आंसर लगाते जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर होगा राजस्थान से। ठीक है, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के वर्गी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, किसने की थी, फटाफट आंसर लगाते जाएगा फिर जवाहरलाल नेहरू ने। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, तो राजस्थान से हुई थी, ऑप्शन नंबर डी क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1975 में भारतीय राजनीतिक के में किस लिए जाना जाता है, वर्ष 1975 में भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। देश में अतिरिक्त आपातकालिक लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर सी क्या जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट आंसर लगाते जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया फ्रेंड्स, तो फटाफट आंसर लगाते जाइएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश से। ठीक है, ताड़ी विरोधी आंदोलन जो हुआ था आंध्र प्रदेश में से ही चालू हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर महिलाओं द्वारा चालू की गई थी, ऑप्शन नंबर सी क्या जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है, धर्म के समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है फ्रेंड्स, तो फटाफट आंसर लगेगा सांप्रदायिक मानता है, ऑप्शन नंबर ए क्या जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सत्ता में समझदारी सही है क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है, ऑप्शन नंबर डी क्या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लोकतंत्र की स्थापना करना, लोकतंत्र की स्थापना करना, ऑप्शन नंबर बी क्या जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है, भारत के इन राज्यों में कौन सा कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी झारखंड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट याद रखते जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन सा है, सौर ऊर्जा जो है उसके उत्पादक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट, राजस्थान है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स, 39 नंबर क्वेश्चन, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है फ्रेंड्स, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दामोदर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें गलत दे दिया, फिर दामोदर होना चाहिए। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना जो है स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा दामोदर घाटी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स, फटाफट आंसर लगाते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक
है भारत के इन राज्यों में कौन सा कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट है, झारखंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका थोड़ा सा आगे पीछे हो गया होगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा के उत्पादक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन सा? सौर ऊर्जा के उत्पादक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन सा है फ्रेंड्स? तो फॉरवर्ड आंसर लगा राजस्थान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन आगे पीछे हो गया फ्रेंड्स, इसके लिए क्षमा मांगते। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है? सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है फ्रेंड्स? तो पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर एक क्या जो बिल्कुल राइट आंसर होएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग को 14 क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई वायरल प्रश्न आपको फटाफट सॉल्व करा दिया फ्रेंड्स। ठीक है।